मुरली की हेडलाइन है सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह अभिमान के अंधकार की समाप्ति। सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। तो आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी, अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। तो आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलक धारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। समझे? बाबा को सभी बच्चे ताज, तिलक और तख्त पर देख रहे हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज, तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सत्युगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं भी कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। तो साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। आई समझ में? फरिश्ते सभी को प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। तो बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। कौन? फरिश्ता बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। तो फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला, फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, दे और दे के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव निर्माण स्वभाव। सुना? फरिश्ता कौन है? निमित्त भाव। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव निर्माण स्वभाव और सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। तो ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सम्मान में स्थित रहने से, कौन से सम्मान में? फरिश्ता।
इस सम्मान में स्थित रहने से देह अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समझा? तो बाप देखते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते, एक रूप को छोड़ते तो दूसरा आ जाता, फिर दूसरे को छोड़ते तो तीसरा आ जाता, सुना? लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं सम्मान में सदा रहो, जहाँ सम्मान है वहाँ देह अभिमान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन सम्मान में स्थित रहने का टेंशन रखो और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सम्मान प्राप्त हैं, प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। तो अपने सम्मान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सम्मान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सम्मान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। तो रोज सवेरे सवेरे बाप दादा सम्मान की स्मृति दिलाते हैं, सम्मान में स्थित कराते, रोज भी एक नए ते नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगे न मेहनत, तो बार बार भिन्न भिन्न देह अभिमान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को, कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइन है। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसी का लिंक होता लेकिन लीकेज हो जाती, तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? बाबा पूछते हैं, सभी बच्चों की डायरेक्ट लाइन है ना या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए लाइट हाउस हो जाएगी। ऐसा होता है ना? अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। आई समझ में? कभी कभी क्या करते हैं, अनुभव को किनारे रख देते। सहारा मिला, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। तो स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान भी याद रहे तो मेहनत की कोई बात नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती। आई समझ में?
बाप दादा सदा अपने स्नेह और संयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और संयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है, तो फिर क्या करते हैं? चक्कर लगाने चले जाते हैं, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है या लव नहीं है? सभी का लव है ना। लेकिन लव, कभी लव में रहते, लेकिन कभी लव में रहते और कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है। सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ और सेवा में साथी, जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है। कौन सी? शिव बाबा की महिमा कौन सी है? मुश्किल को सहज करने वाले। तो ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को, समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसे जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को क्या करते हैं? किनारे कर देते हो। फिर कहते हो अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई। कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते, हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीता तो कहते हैं चेंज चाहिए। सुना? अकेले हो गए। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना, खेल करते हो ना। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। तो ये ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, तो बाप कंपेनियन नहीं कंपेनियन नहीं है क्या? उसे मजा नहीं आता? उससे मजा नहीं आता कि समझते हो बिंदु से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथ चाहिए ना। जब भी अपने को अकेला अनुभव करो, हाँ, तो उस समय बिंदु रूप में नहीं याद करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सुना?
भिन्न भिन्न अनुभव की कहानियां रमणीक जो है, ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उस पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने सम्मान की लिस्ट को सामने लाओ। सुना? अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं ना, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बगैर चैन नहीं आता, तो पेपर भी आपके पास है। पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो, तो मनमना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। आई समझ में? क्या मनमना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है? क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मनमना भाव है, तो सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंध से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। बाबा को कहते अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी वो निकल नहीं सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, आई समझ में? जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। मेहनत तो लगे, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन तो सदा मनोरंजन, तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हाँ, हर मास सिर्फ ओके लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके से समझ जाएंगे मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं आपके पत्र पहुंचते नहीं है। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले से आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। बाबा भी सुना नहीं, आप विदेश में अपने मन की बात लिखते हो बाबा को, तो बाबा कहते हैं आप वहां लिखते हो और यहाँ पहले ही पहुंच जाता है।
वैसे तो बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? ये किस बाबा बच्चों को रोज पत्र लिखते, तो इतने अपने सम्मान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब तो पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली ने उत्तर भी देते हैं। और क्या करते हैं? याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई समस्या सामने आती है तो मुरली से रेस्पॉन मिलता, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। सुना? क्या नहीं आया? उत्तर नहीं आया, वो भले करो। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है तो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, वो भले करो, लेकिन शॉर्ट लिखो। शॉर्ट माना थोड़े में लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उस समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया, फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रेस्पान मिलता तो है ना, बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। तो बाप दादा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते तो हर एक 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 दो से प्यारे लगते हैं। बाबा कहते एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे? इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी। लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में दो सेवाओं की रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। तो जिन बच्चों ने दिलवा जान सिकवा प्रेम से समय दिया, संयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छे से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा है तो चारों ओर अभी इस दो प्रकार की सेवा की धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है, पहले विदेश से वीआईपी तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। हाँ, जिनका नाता भगवान से जुड़ा उनकी दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा हो रही हैं? जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा,
चाहे आइडिया निकालने की सेवा, चार्ट लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। ये कितनी गहरी बात बताए। अगर दुआएं रिसीव नहीं करो तो संपन्न रिसीव करो, सॉरी, अगर दुआएं रिसीव करो तो संपन्न हो जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला है और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। उस टाइम चल रही होगी 94 की। मतलब अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है और कहीं और अंगेज नहीं है तो जैसे ना कई बार आप देखेंगे अंदर ही अंदर हम इतने खुश भी रहते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं और सहज जो भी हम सोचते हैं करना चाहते हैं वो हो जाता है। ये दुआओं का ही फल है। सोचा नहीं था पर हो गया, तो ये क्या है? तो बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। इसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य को जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले बाबा की मुरली में था कि कोई भी आता है उसको खाली नहीं भेजो। सुना ना? भी उस टाइम के समय के अनुसार, चलो अब समय के अनुसार, लेकिन फिर उनको कुछ इस प्रकार के 2 शब्द दे के भेजो कि वो फिर से आ जाए। नहीं, एक बार उनको कहा ना, आज नहीं तो कल, फिर वो कल चला ही गया, फिर नहीं आते वो। तो उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र है और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम है और रिजल्ट ज्यादा है। कौन सी सेवा में? जो कार रैली चल रही है ना। इसलिए मैंने देखा था, बड़ी दीदी थी ना, वो कोई दूर चला जाता था, भले उसको रखती थी कनेक्शन में, लेकिन कभी उनको मुरली से वंचित नहीं होने देती थी। आप मुरली जरूर सुनना जाते। मानो हम किसी बड़े कार्य में सारा तो नहीं करेंगे लेकिन सहयोगी बन जाते हैं तो उनकी जो जिनको मिला वो दुआएं देते हैं ना। तो जो हाँ करने वाले उनको भी सहयोग मिलता है। तभी तो सब चल पाते हैं ना, नहीं तो कैसे चलेगा? आप ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता कि मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। सुना? अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक वन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को सम्मान द्वारा सहज देह अभिमान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाली और साथी अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो,
ऐसे आप सभी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज भाग प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इस नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का था धन है, उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। सुना? ओम शांति। ओम शांति।